नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में सेल ऑफ आया है इसका क्या मेजर रीज़न है, क्या कारण है यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और क्यों यहाँ पे एक फेयर जनरेट हो रहा है कि मार्केट और भी गिर सकता है। तो उसके रीज़न समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि मार्केट में ऐसा हुआ क्या है ओवर द नाइट या अगले पिछले 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू क्यों फॉल कर रहा है, खासकर ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के चलते हम भी गिर रहे हैं, तो हम कितना गिर सकते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट और कितना गिर सकते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है। तो देखो, इस गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कि जो जापानीज़ मार्केट है, यानी जापानीज़ जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ऐसी जापानीज़ की जो रिज़र्व बैंक है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं। मींस अभी तक क्या था कि जापान में कभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते थे, मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट जो पैसा था वो 0% ब्याज पे मिल जाता था। तो 0% ब्याज पे मिल जाता था, तो जाहिर सी बात है जो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि लोगों की क्या, बड़ी बड़ी कंपनियों ने या फिर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आर्बिट्राज चलाते हैं या फिर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो एक कंट्री यानी जापान से पैसा लेके दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी। ठीक है, और उन्होंने जाहिर सी बात है ज़ीरो इंटरेस्ट पे एक जगह से पैसा लिया और दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है, मतलब यहाँ से बोरो किया और यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होंगी या बहुत सारे देश भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हमें जो मिला बुलेट ट्रेन का मिला, 100 साल तक के लिए हमें वो चुकाना है, तो वो जापानीज़ गवर्नमेंट ने हमको दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंड हाउस थे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस थे, उन्होंने ये पैसा लिया। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जब 0.25 यानी 0.25 इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लिया है उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो 0.25 जो इंक्रीज़ हुआ है ये हमें हर्ट कर सकता है, तो क्यों ना हम ये पैसा उनको वापस करा दें। सिंपल सी चीज़ है, ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने एक को पैसा दिया ज़ीरो इंटरेस्ट पे, ठीक है, ज़ीरो इंटरेस्ट पे, और फिर वो बोलता है यार मेरी कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही है, ऐसा कर मेरे को 0.25 पे मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर दे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पर्सन है ये क्या सोचेगा, इसके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो ये 0.25% से अपना जो पेमेंट है उसको होल्ड करेगी, हाँ ठीक है मैं 0.25% आपको दे दूंगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसे इससे लिए थे वो इमीडिएटली वापस कर दे। सिंपल सी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलिंग मार्केट में आ रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे फंड हाउस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो ऐसा सोच रही है कि हम 0.25 की जो बेसिकली कॉस्टिंग है उसको क्यों हम यहाँ पे बियर करें, हम ऐसा करते हैं पैसा वापस कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट था, जो वैल्यूएशन जिनके बिल्कुल अनाप शनाप थे, जैसे कि आपको पता है नैस्डैक के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बने थे रिसेंटली पिछले 8-9 महीने में। जैसे कि आपका टेस्ला हो गया, आपका एनवीडिया हो गया, इन स्टॉक्स में बहुत अच्छे बुल रन रहे थे। तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो इतना ज़्यादा पैसा लगा नहीं है जापानीज़ की तरफ से, बट अदर देशों में लगा है। प्लस यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है ऑलमोस्ट 3 साल के हाई पे आया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक ही साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये मार्केट में करेक्शन आया है। तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेडर हो, सिर्फ आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो 1-2 दिन थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल रखना। क्यों रखना, क्योंकि उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे, मेजर इंडेक्सेस में जाओगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये इंडिया विक्स आपको दिख रहा है 42% जंप किया है। ठीक है, और S&P 500 विक्स ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा जंप किया है। इसका मतलब क्या है, विक्स इतना बड़ा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अब जो प्रीमियम मार्केट में मिलेंगे ना आपको ऑप्शन के, वो अनाप शनाप मिलेंगे, और उन अनाप शनाप प्रीमियम में अगर आप ट्रैप हुए तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा और आपकी पूरी कैपिटल एक ही बार में वाइप आउट हो सकती है। ठीक है, एक रॉन्ग ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है बिकॉज ऑफ हाई विक्स के। अब हाई विक्स की वजह से होगा क्या कि आपको देखो,
ये 23,000 की पुट है, ठीक है, ये 23,000 की पुट है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे निफ्टी गिरा ऊपर से, इसने धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही निफ्टी अपने लोअर हैंड पे यानी 24,000 के नीचे गया, वैसे इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, विक्स धीरे 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 धीरे, अगर मैं विक्स का चार्ट आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 15 मिनट टाइम पे विक्स का चार्ट देखो, ये खुला मार्केट खुलने के साथ ऊपर गया, फिर ये धीरे 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 विक्स बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रीमियम्स थे ना, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर मूव किए, और जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा गिरावट से अपने आप को सेटल्ड किया, 10% विक्स इमीडिएटली ड्रॉप हो गया। आपको दिखेगा यहाँ पे जो इंट्राडे हाई था विक्स का, ऑलमोस्ट आपको दिखेगा करीब 23 पॉइंट का था, यानी 23 का था, और क्लोजिंग आई है 20 की, और इमीडिएटली ये कितना आ गया, 20 का। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम विक्स की वजह से जंप हुआ, ठीक है, जैसी विक्स ड्रॉप हुआ 10%, प्रीमियम भी यहाँ पे 10% क्रैश हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ समझ रहे, प्रीमियम 10% नहीं, ऑलमोस्ट 135 का हाई था, ऑलमोस्ट 75, तो मतलब 30-40% तो प्रीमियम ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है, ऐसी तेज़ी से ही ये गिरेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने हाथ को रोक के रखना है, प्रीमियम उतना ही खरीदिएगा जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है और आप 5,000 का आप लॉस बियर कर सकते हो उस दिन में, तभी कोई भी प्रीमियम खरीदेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रीमियम आपको अनाप शनाप रेट पे मिलने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोचो कि यार आउट ऑफ द मनी में मैं काम करूँगा, तो ऐट द मनी में कर लेता हूँ, ऐट द मनी में उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ऐट द मनी के भी प्रीमियम आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हाई पे मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अगर 24,000 की आप यहाँ पे देखोगे, 24,000 की कॉल आप देखो 252 रुपीज़ की चल रही है, और पुट कितनी है, 184 रुपीज़ की। टोटल स्प्रेड वैल्यू अगर देखा जाए तो करीब करीब आपकी 430 रुपये की चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। 430 का मतलब जानते हो आप, 430 का मतलब ये है कि कल, परसों और अनरसों, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी या तो 23,500 के नीचे एक्सपायरी दे, ठीक है, या फिर आपका, हाँ, यहाँ से 23,500 के नीचे एक्सपायरी दे, या फिर 24,500 के ऊपर एक्सपायरी दे, यहाँ तक सेफ है बंदा, अगर कोई शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 दिन के अंदर। तो चांसेस वेरी हाई कि ये जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा हाई है, और इनमें अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को अलर्ट रखना है, और अनाप शनाप प्रीमियम मत खरीदिएगा, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट का क्या व्यू बन सकता है। तो देखो सिंपल ही चीज़ है, डे चार्ट पे कल जब एनालिसिस दी थी तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है। तो आज ही में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आज ही में इसलिए आ गया क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे नास्डेक फ्यूचर करीब करीब 800 पॉइंट नीचे है। मॉर्निंग में तो करीब 1,000 पॉइंट से भी नीचे हो गया था, बट आज फेड की एक कह सकते हैं एक अर्जेंट मीटिंग है, उसमें हो सकता है अगर रेट कट मान लो उन्होंने बोल दिया कि हम ठीक है, हम सितंबर से नहीं अभी से रेट कट घटा रहे हैं, तो हो सकता है ये रिकवर भी हो जाए या फिर सेटल्ड हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब अभी 3-4 दिन में ही ये रिकवरी दिखा देगा। थोड़ा सा ये अब डाइसी रहेगा, यानी वॉलेटिलिटी दिखाएगा, क्योंकि जब तक ये जो जापानीज़ वाला केस सॉल्व नहीं होता, यानी येन की वजह से जो एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, वो जब तक सॉल्व नहीं होता या फिर जिसको बेचना है वो बेच के नहीं निकल जाता, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो 2-3 दिन में आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पे कि मार्केट सेटल्ड हो रहे हैं और फिर बाउंस करेंगे, ये चीज़ है। अब जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको सेल ऑफ आ रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपका हॉराइजन अगर 1 साल से ऊपर का है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करिएगा, अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करिएगा, खासकर जिन कंपनियों के पी 32-35 के आसपास हैं। इसके ऊपर पी पे तो बिल्कुल मत जाइएगा, वरना आप बहुत लंबे टर्म समय के लिए फंस सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक क्या है, अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे पीएसयूज हो गए, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा देख दाख के इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से बताई है, जो थोड़ा बहुत मैंने सुना समझा उसके हिसाब से, बाकी उसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अब समझते हैं यहाँ पे कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये एक सेल ऑफ, यहाँ पे ये एक आपका सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद ये यहाँ पे साइडवेज चला गया है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे यही लेवल मार्क कर लेने हैं, ठीक है। कैसे मार्क करना है, देखो सिंपल ही चीज़ ये है, आज का लो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे गए तो फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका 23,750 का होगा, और अगर 23,750 के नीचे जाते हो तो फिर 23,500 होगा, ठीक है। 23,500 के नीचे जाएंगे, फिलहाल थोड़ी सी उम्मीद कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ पे आज के दिन में इसने स्विंग हाई बनाया है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो आपको ये टारगेट निफ्टी दे सकता है 24,350 का, ठीक है। तो जब तक ये नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा बाइंग के बारे में अवॉइड करिएगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ही बाय करिएगा, इसके नीचे आपको हो सकता है ये दोबारा से एक नया लो बना दे, ठीक है। निफ्टी के लिए ये व्यू है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक नया स्विंग लो लगाने जा सकता है, तो इसने मॉर्निंग में खुलते ही एक नया स्विंग लगाया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो देखो आवरली चार्ट में देखोगे तो 50,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश इसने पूरी पूरी करी है। तो आज का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के लो के नीचे गए तो फिर हम फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर जो टारगेट होगा वो आपका एक्सपेक्टेशंस जो लगेगी वो लगेगी आपको 48,300 तक की, यानी फिर इसके बाद नीचे कोई ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, सही बताऊँ तो मैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चैनल है इसके बीच में इसने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया था, तो नीचे ही जाके ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। और अगर ये इस लो को नहीं तोड़ता है तो धीरे धीरे फिर ये रिकवरी दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी प्रीमियम आपको महंगे नहीं खरीदने, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है सस्ते में खरीदिए, अगर आपको चल गया वो चीज़ तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ग्लोबल मार्केट में अगर अभी भी करंटली देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपको करीब डाउ फ्यूचर भी 800 पॉइंट नीचे दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 838 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अब कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा मार्केट, उसकी एनालिसिस अभी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अपने हाथ को रोक के रखना है और थोड़ा सा 1-2 दिन ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि अगर विक्स जंप किया, मान लीजिए विक्स जंप किया है और मार्केट खुलने के साथ नीचे ही साइडवेज चला गया, जैसे आज के दिन में हुआ, मॉर्निंग में एक सेल ऑफ देखने को मिला, उसके बाद साइडवेज चला गया, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि महंगा प्रीमियम होगा वो धीरे 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 डाइल्यूट हो जाएगा, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा और आप अल्टीमेटली उस दिन अपना सारा अकाउंट खाली कर जाओगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।